जाएगा कि पहले तो ये जो हल्फ बर्दारी वाला मामला था, आज हल्फ ना लिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हिकमत अमली के तहत कोरम पॉइंट आउट किया गया और फिर बाद में वो हल्फ तो गवर्नर केपी ने ले ही लिए। जब पार्टी ने एक इत्तेफाक कर लिया था सूबाई अपोजिशन के साथ कि हम 6-5 पे बिला मुकाबला कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये जो मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान मुंतखब होकर आ रहे हैं उनकी हैसियत को तस्लीम करते हुए जो ये मुआहिदा हुआ था ना, तो आज फिर ये हल्फ ना लेने का जो फैसला था, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये सियासी तौर पर एक गलत फैसला था तहरीक इंसाफ का, जिस पे अपोजिशन उन्हें तनकीद का निशाना भी बना रही है वहां पे? देखिए, मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों किरदार निभा रहे हैं। वो एक पुले सरात के ऊपर से गुजरते हैं रोज़, जहाँ पे उन्हें बैलेंस करना पड़ता है, जो एक तरीके इंसाफ या इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस हैं और दूसरी तरफ जो हुकूमत के मामलात हैं उनको। आज भी जो ये हुआ है, मेरी मेरी अपनी राय में, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, कि ये एक कोशिश थी अपने वर्कर्स को मुतमईन करने की कि देखिए हमने तो आखिर तक रेजिस्ट किया है, लेकिन नहीं, इस पे हम और क्या कर सकते थे। और उन्होंने एक आखिर तक एक डिफाइंस शो करने की जो एक वर्कर्स थी, ये ज़्यादा मेरे ख्याल में सिंबॉलिक फैसला था, क्योंकि उनको भी पता था कि अदालतों का क्या हाल हो गया है। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि 12-12 बजे तक तो 9 मई के ट्रायल चल रहे हैं। जो मुल्ज़मान हैं उन बेचारों का ना चार्जशीट दिए बगैर ही ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं। जिस किस्म का अदालती माहौल है वो आपके या सामने है। तो ज़ाहिर है कि जिस तरह छुट्टी के दिन चीफ जस्टिस साहब ने ये एप्लीकेशन लगाई और उसको किया, मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर कोई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने कोई खास प्रोटेस्ट भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की। तो इट्स मोर ऑफ, मुझे लगता है कि ये भी एक समझिए कि एक अंडरस्टैंडिंग से ही मूव की गई है। और तो जाहिर है इसमें फवाद भी साहब, अब जब ये पहले इन इसी अपोजिशन के साथ जिसको ये 25 नशिस्तें मिली हैं, जब आप उस अपोजिशन के साथ आप मुकमुका कर लेते हैं 6-5 का, हालांकि आप 7 नशिस्तें जीत सकते थे अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, तो फिर ये इस हल्फ ना लेने वाला मामला जो है फिर इसकी तो फिर तुक नहीं बनती। जब आप उनसे मुआहिदा कर चुके हैं, जाहिर आप इन 25 नशिस्तों को अपोजिशन के कोटे में तकसीम आपने तस्लीम कर लिया, तो तभी आपने मुआहिदा किया ना 6-5 का। जी, ज़ाहिर है, असूली तौर पे तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की 8 नशिस्तें बनती हैं, अपोज़िशन की 3 बनती हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान, अब आप देखें ना, जेयूआई की जो इलेक्टेड सीटें हैं वो कम हैं और मखसूस उनको नशिस्तें जो ज्यादा। सीटें दी गई हैं वो ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी की जो इलेक्टेड सीटें हैं कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज़्यादा हैं। सेम इज़ द केस विद पीएमएलएन। तो अगर थोड़ी बहुत भी कोई डेमोक्रेटिक मोरालिटी हो, थोड़ी बहुत भी अखलाकियात हो, तो पार्टी उसको असूलन तौर के ऊपर तो खुद ही शर्म करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि शर्म वगैरह, आइन, कानून, ये तो कहीं पीछे ही रह गया है। तो इसलिए ये भी जो एक मूव है, अब पीटीआई की असल जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि देखिए आप इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पोज़ीशन लेते हैं दोनों तरफ के, हैरान-कुन हो जाता है। हम्म, मिसाल के तौर के ऊपर आपने देखा, बजट के ऊपर एक-एक एक्सट्रीम पोज़ीशन ली कि जी जी हाँ। हम तो पास ही नहीं करेंगे, आपको पास करना पड़ा। फिर आपने आईजी और जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह की तब्दीली के ऊपर आपने बड़ा शोर मचाया, आखिर में आपने कंप्रोमाइज़ किया। अब भी आपने वही हरकत की है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी जेयूआई, पीपल्स पार्टी और नून जो है वो टैबू है, उनके साथ बात करना तो कुफ़र है। और सेनेट की नशिस्तें देने के लिए आप सारे हाथ बांध के इन पार्टीज के ड्राइंग रूम्स के बाहर खड़े हैं। तो इतनी भी मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए ना पॉलिटिक्स में। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा आपको वल्नरेबल कर देती हैं अपने क्रिटिसिज्म का, कि फिर आपके पास दरमियान का रास्ता ही नहीं बचता। और इसीलिए आप पूरी पार्टी को, लीडरशिप को और खुद अपनी केपी की हुकूमत को एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल देते हैं। आई थिंक इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत नुकसान पहुँचा है तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी इस एक्सट्रीम सियासत को लेके, और दोनों तरफ वो एक्सट्रीम पोज़ीशंस ले लेते हैं। जब पाँव में गिरते हैं, तो इतना गिरते हैं कि समझ ही नहीं आती, और जब और खड़े ज़ाहिर है होते हैं तो फवाद साहब, गोलियों से कम हाथ इससे नहीं तो लगता। इससे तो फिर ज़ाहिर है वर्कर के अंदर जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है क़यादत की तरफ के, बिल्कुल। वो दिखाते उन्हें कुछ और है, बाद में निकलता कुछ और है। लेकिन अब ज़ाहिर है अपोजिशन तो इस पे तहरीक इंसाफ को बड़ा तनकीद का निशाना बना रही है कि आपने एक मुआहिदा कर लिया कि 6-5 होगा, बिला मुकाबला होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने ही नामजद करदा कैंडिडेट्स थे, उन्हें विड्रॉ नहीं करवा सकी। तो ये कितनी बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बड़ी तनकीद हो रही है आज नून लीग की तरफ से, बाकी अपोजिशन जमातों की तरफ से जो कि केपी के अंदर है। आई थिंक
एक लिहाज से कमज़ोरी है लीडरशिप की, बट दूसरे लिहाज से बड़ी स्ट्रेंथ है पार्टी की, हम्म। कि जो वर्कर है वो अपने जो फैसले हैं, वो ना सिर्फ ले रहा है बल्कि उसने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। हम्म। और आप देखेंगे कि चूँकि लीडरशिप बहुत कमज़ोर है, नुकसान तो इसका बहुत होगा कि ये जो क़यादत है, वो उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और पहले भी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में वर्कर जो है वो मज़बूत होंगे और इसका मैं इस नुक्ते पे आपके साथ इत्तेफाक करता हूं, चूंकि देखें ना, तहरीक इंसाफ के अंदर एक चले लोगों ने आवाज तो उठाई, एक वहां पे अलम बगावत बुलंद तो हुआ, लोगों ने रजिस्ट तो किया कि यार आप गलत फैसला कर रहे हैं। आप एक तो अपने हिस्से की सीट आपने उठा के अपोजिशन को दे दी है, फिर जिन लोगों को आपने पार्टी के अंदर भी टिकट दिया है, वो कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी छोड़ चुके थे, वापस आके आपने आपने उन्हें सेनेटर का टिकट दे दिया। खान साहब का अपना मौके उनके बारे में बड़ा क्लियर था कि इनको सेनेटर का टिकट नहीं देना, मिर्जा अफरीदी साहब को, लेकिन वो टिकट बाद में दे दिया गया। बाकी आप देखें पीपल्स पार्टी के अंदर बाहर से आए सेनेटर ताला महमूद साहब, चूंकि दौलतमंद है या वटेवर जो भी है, उन्हें पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया। अपने जो वहां पे जो दरीना पुराने कारकुनान है उन्हें नजरअंदाज किया गया, किसी बंदे ने एक सवाल तक नहीं उठाया, कोई एक आवाज नहीं उठी सूबे के अंदर। इसी तरह से JUI में दिलावर खान साहब बाहर से आते हैं, पार्टी के अपने लोगों को नजरअंदाज करके बाहर से आने वाले बंदे को टिकट दे दिया जाता है, पार्टी में कोई सवाल नहीं उठाता। चले इस हद तक तो चले, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि तरीके साहब के अंदर सवाल तो उठाया गया है। हुँ। देखिए, समर बात ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो सवाल इसलिए उठाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें तो अब इस ज़िंदगी की आदत हो गई है। उसकी वजह ये है कि वो तो उनकी सारी हैयत, नौयत, उनका इक़्तिदार ही इमोरल है। जो फ़ॉर्म 47 के ऊपर खड़ी हुकूमत में किसी शख़्स से ये तवक्को करना कि वो बुनियादी तौर के ऊपर जो मोरालिटी की बात करेगा या कोई पॉलिटिकल असूल की बात करेगा, वो तो ज़ाहिर है उसने क्या करनी है। त ज़ाहिर है कि सारे इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं या उम्मीदें हैं, वो तहरीक इंसाफ से ही आप करेंगे। अब ये यहाँ पे लेकिन जो पीटीआई में भी जो टिकट बेचे गए हैं, उसका ऊपर एक रिज़ेंटमेंट है और यहाँ पे चूँकि एक माहौल है, एक वर्कर, एक जज़्बाती वर्कर इस वक़्त है, इमरान खान 2 साल से जेल में हैं और यहाँ पे जिस तरीके से बंदरबांट हुई है टिकटों की, इसके ऊपर पीटीआई का प्रेशर की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे तो आप समझिए कि वहाँ पे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में, जेयूआई में जो लीडरशिप्स है ना, वो इस इमोरल प्रैक्टिस के साथ जो है वो ज़िंदा रहना सीख गई हैं। वो कहते हैं ऐसी ज़िंदगी है, बस ऐसी चलनी है। सही है। पीटीआई में एक रेज़िस्टेंस है। पीटीआई में मुझे लगता ये है कि ये इसका बड़ा नुकसान पहुँचा है पीटीआई में एक लीडरशिप को सही है। और इसका नुकसान अब पीटीआई को ये होगा कि जो पावर है वो वर्कर को शिफ्ट होगी और वर्कर को पावर शिफ्ट होने का नुकसान ये है कि उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। ऐसा ही है। So now see, let's see कि इसको आगे कैसे ये चीज़ें चलती हैं। और एक और भी जो टेक अवे है सारे एपिसोड के अंदर फवाद साहब, वो तो ये भी है कि जो 92 MPs हैं गड्ढापुर साहब की पार्लिमानी पार्टी में, उन पे उन्हें एतमाद नहीं है किसी सूरत में भी। वो उनके बारे में बड़े शक में हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लॉयल्टी जो है वो किसी और तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वक्त आने पर। तो मेरी इतला के मुताबिक कल मैंने खबर दी भी थी कि 23 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं KP असम्बली के अंदर के जो बयान हल्फी साइन करके उसके बाद मुंतखब हुए थे कि जब वक्त आएगा तो फिर वो अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं और। तो कल को अगर अदम एतमाद आती है तो गड्ढापुर साहब तो बड़े वल्नरेबल है। फिर इसका मतलब है ये तो उन्होंने एपिसोड बचा लिया अपना, इलेक्शन में अपनी किसी तरह से साख बचा ली, लेकिन आगे तो वो खतरे में। नहीं, देखिए मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी नज़र में तो जो इस वक़्त पोज़ीशन है केपी गवर्नमेंट की वो वल्नरेबल है। और जब अगर फैसला कर लिया फैसला करने वालों ने कि हम्म। हमने हुकूमत बदलनी है, वो बदल लेंगे, कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो अली अमीन के साथ एक हो रहा है, वो ये हो रहा है कि वो बैलेंसिंग एक्ट करने के चक्कर में चूँकि देखिए ना, वो तो वोट पीटीआई को तो एक पॉइंट पे मिले थे कि इमरान खान को अब रिलीज़ कराएँगे, जी वो हाँ। हुआ नहीं। उसके नतीजे में जो एक पीटीआई की सपोर्ट है वो तेजी से कम हो रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए और ऐसा कोई कदम हुआ अगर और थोड़ी देर जैसे मौलाना फजल रहमान अक्लमंद सियासतदान है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई अपना चीफ मिनिस्टर ले आए और हम उसको सपोर्ट कर देंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो पीटीआई की अगर सीएम को हटाया जाता है तो जेयूआई का सीएम बनना मुश्किल है, लेकिन पीटीआई के अंदर से सीएम बनना आसान है। सो वो वही कार्ड खेल रहे हैं और जितना इस वक़्त ग्रुपिंग हो गई है वहाँ पे, अगर जैसे उन्होंने संजीदगी से सोचा कि चेंज करना है, अगर चलिए अमीन कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता और मैं फुल कंट्रोल में हूँ, बट मैं मुझे लगता है कि ये इनको प्रॉब्लम आएगी।